मन जीवत मृतक भया तजी सगाई संक, राम चरण वे साधवा जाता रहो निसंक। मन जीवत मृतक भया भूल्या बाद विवाद, खान पान रस भोग का जाने नहीं सुवाद। गुणेन्द्री पोखे नहीं आत्म भाड़ा देई, राम चरण इच्छा तजे पर इच्छा का ले। जीवत मृतक हो ये रहे तन सो तातो तोड़, राम चरण रत राम सो तो काल जाए मुख मोड़। मुआन सारे काल के जीवत खावे हेर, राम चरण जन उबरे जगत किया सब झेर। जीवत मृतक की दिशा छानी रहती नाय, राम चरण निर्भयता लिपे नहीं जगमाए। जीवत मृतक हो ये रहे तज पाखंड अभिमान, राम चरण मन राम रत सदा रहे गलतान। गलत भया गुर ज्ञान में चंचल दीना मार, तन की तो मृत्यक दिशा अंतर ब्रह्म विचार। जीवत मृतक हो ये रहे तो का करे संसार, राम चरण सब परिहरे कोयन पूछे सार। ऐसा हुई हरि को बजे तब हरि पकड़े हाथ, निस्वासर संग ही रहे जन को तजेन साथ। राम चरण ममता मुई राम चिरंजी बाप, आपो विसर्या जन फिरे तो टहल करे हरि आप। मरता पहली मर रहे तो कदे न मरना होय, मार्या मरसी काल का जा का धनीन को। रामचरण नहीं काल बस गुण तज बैठा जीत, और जीवत मृतक हो ये रया छांड जगत विपरीत। क्या कुदरत है काल की जो मृतक नेड़ा जाय, रामचरण तन विसर के रहो राम लिव लाय। छूटो चावे जगत सो तो मृतक दिशा विचार, रामचरण बंध्यो चाहे तो असर्या काम सुधार। रामचरण मन मर गया गुण इंद्री भई जेर, तो भी जन दीजे नहीं मति मुआ जीवे फेर। जे जीवे तो भूत होई पिछला बदला ले, रामचरण सुचेत रहो मन जीवन मत दे। मिन का देई पाई के करेन राम पिछाण, तो रामचरण वे मानवी सभी मृतक जान। जो दारक की पूतली खाती गड़ी समार, ऐसे मृतक नाम बिन रामचरण नर नार। दारक प्रत्यक जड़ है नर्तन लेवे सांस, यूं मृतक होकर मृतक होई खाल का हरिबिन श्वास निराश राम। जीवत मृत्यु के अंग के अंदर महापुरुषों ने दो प्रकार के मुर्दे बताए। उसमें एक मुर्दा तो मुक्त होता है, एक मुर्दा नरक की तरफ जाता है। तो पहले जो चर्चा हुई वाणी जी के अंदर, वो मुक्त होने वाले मुर्दे की बात आई। बोले मन जीवत मृतक भया और तजी सगाई संक, राम चरण वे साधवा जाता रहो निसंक। बहुत ही बढ़िया बात है। आदमी जिंदा है और उसका मन मर गया। तजी सगाई संक, मन मरा तो उसके साथ में दो चीज छूट गई। एक तो संसार का भय छूट गया और एक संसार का संबंध छूट गया। संसार का संबंध टूटा तो संसार का भय भी छूट जाएगा। महाराज फरमाते ऐसे संत जहां कहीं भी रहते निशंक होकर के विचरण करते हैं। निशंक का अर्थ होता है भय रहित हो जाना। तो यहां मन के मरने की बात आई। एक बात है, जितने लोग जो साधक साधना करते उन साधकों की बात है, साधारण लोगों की बात तो यह है नहीं। वो साधना किस लिए करते हैं? तो एक तो आदमी के पास में ये जवाब है कि वो भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है, या ऐसा मान लो
मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना करता है, या ऐसा मान लो कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए, परम शांति के लिए साधना करता है। अच्छा, ये सब काम होता कब है? भगवत प्राप्ति कब होती है? परम शांति कब मिलती है? दुखों से छुटकारा प्राप्त कब होता है? जब तक आपका मन जिंदा है तब तक न तो मोक्ष होती है, न भगवत प्राप्ति होती है, और न ही पूर्ण रूपेण संसार के दुखों से छुटकारा मिलता है, और न परम शांति साधक को प्राप्त होती है, जब तक व्यक्ति का मन जिंदा है। अच्छा महाराज, सारी उपाधि की जड़ जो है ये मन है। अशांति मन पैदा करता है, नरक की तरफ मन लेके जाता है, जन्म मृत्यु के भाव में मन ले जाता है। अब इस मन का क्या करें? तो महात्माओं ने कहा कि भाई इस मन को खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। एक बात है, पहले राजा महाराजाओं में जब युद्ध होता था न परस्पर, तो अपने शत्रु को वो जीवित नहीं छोड़ते थे, और जीवित छोड़ा हुआ शत्रु बड़ा घातक होता है। मान लो आज हाथ से निकला और कल वो पूरी तैयारी करके वापस चढ़ाई कर सकता है। इसलिए महात्माओं ने एक बात बताई है, पाप और शत्रु को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इन दो पर दया कभी नहीं करनी चाहिए। तो आदमी का शत्रु तो ये इसका मन ही है ना। कब तक ये मन शत्रुता का काम करता है आदमी के साथ? जब तक ये मन भजन में नहीं लगता। और एक बात और है, भजन में लगने के बाद क्या होता है, ये मन धीरे धीरे छोटा होता होता खत्म ही हो जाता है। एक बात है, दीपक जो है ना उसके अंदर तेल है और बत्ती है। अब महाराज आग को छुआ उस बत्ती ने, तो वो तेल रोशनी प्रदान कर रहा है, लेकिन रोशनी प्रदान करने वाला तेल कब तक रहता है? आप जानते हो, वो आग जब तक है तब तक वो तेल है। तेल रोशनी प्रदान कर रहा है अग्नि का संग करके, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वो तेल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे ही क्या है कि भजन में लगा हुआ मन हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है, और ये अलौकिकता प्रदान करने वाला मन धीरे धीरे क्या होता है, आपकी साधना जो जो बढ़ेगी, भजन की शक्ति बढ़ती जाएगी, और ये मन छोटा होता होता एक दिन ऐसा होगा मन खत्म हो जाएगा। अब मन मृत्यु को प्राप्त हो गया और आप जीवित बचे तो क्या रहा? केवल शरीर का ढांचा मात्र बच गया, मन तो खत्म ही हो गया। अब जहां मन नहीं है ना, वहां आगे का जन्म नहीं है। आगे नया जन्म कौन धारण करता है? आत्मा नया जन्म धारण नहीं करती है। नया जन्म धारण करता है अपना मन। और ये मन क्या करता है, इसके पूरे परिवार को साथ लेकर के इस शरीर से निकलता है, अकेला नहीं जाता। मन इस शरीर से जुदा होता है, उस समय अपनी इंद्रियों को ये साथ लेके जाता है, प्राणों को भी साथ में लेकर के जाता है। इसका जो परिवार है उस पूरे परिवार को ये साथ लेकर के जाता है और आगे नया शरीर एक और धारण करता है। मन पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया और फिर आपका शरीर छूटा, आपका जन्म नहीं होगा, आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति। अब भगवत प्राप्ति का भी जो है ना अर्थ लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। जितनी बात लोगों के समझ में आ जाती है उस हिसाब से अर्थ किया जाता है। बहुत सारे लोग तो इस ढंग से अर्थ करते हैं कि जैसे ये शरीर छूटेगा, और यहां भी कई बार बात बताई जाती है। मैं तो वो बात बताता हूं तो केवल आप लोगों के लिए बताता हूं, मेरी उन बात में कोई धारणा या कोई निश्चयात्मिका बुद्धि भी नहीं है कि जब आप शरीर छोड़ोगे, जब आपको लेने के लिए विमान आएगा, पार्षद आएगा, उसमें बैठ करके आप भगवान की धाम में जाओगे, ये बात संत मत में नहीं है, संतों की वाणी के अंदर ये बात नहीं है।
ये बात न कबीर के मत में है, न नानक के मत में है, न रामचरण जी महाराज आदि इन महात्माओं के मत। ये महात्मा तो कहते जब मन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर शरीर जब छूटता है, जब जहां है हम, यानी हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के अंदर विलीन होती है, यानी परमात्मा के साथ एक हो जाती है। जैसे मान लो एक घड़ा है, घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़ा फूटने के बाद वो आकाश कहां जाएगा बताओ? और कहां जाकर के किस आकाश से मिलेगा? उपाधि है घड़े की, जब तक उस घड़े को जहां ले जाओ घड़े के भीतर का आकाश चलता है, लेकिन घड़े की उपाधि मिटने के बाद में आकाश तो महाकाश में विलीन हो जाता है। ऐसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा जब परमात्मा में विलीन ही हो जाती है, जब हमारा कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। अब दूसरे अर्थों में देखा जाए तो आप साधन करते, भजन करते, अब मन मरा नहीं, मोक्ष हुई नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो ये पार्षदों का शरीर धारण करने वाला मामला क्या है? जब आप यहां से शरीर छोड़ते हो ना, फिर आगे का जो शरीर मिलता आपको वो सद्गुण संपन्न शरीर मिलता है। क्योंकि इस जीवन में आपने भजन साधन किया और भजन करने से आपके जीवन में सारे सद्गुण जो कहते हैं प्रकट हो गए। अब वो सद्गुण थोड़ा ही छूटता भाई, सतगुण से जो अच्छे गुण तुम्हारे भीतर प्रकट हुए वो इस शरीर के साथ तुम्हारे साथ चले जाते, शरीर पीछे छूट जाता है। अब उन सद्गुणों के अनुसार जो शरीर मिलता है वो सतोगुण प्रदान शरीर होता है, उसी शरीर को महात्मा पार्षद कहते। वैसे संत महापुरुषों के मत में तो आता है कि ये साधु संत जो साधन करने वाले हैं ना, ये शरीर छोड़ के वापस जन्म लेते, यही भगवान के पार्षद। अच्छा, भगवान इनको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, तो स्वरूप प्रदान करने का अर्थ ये सब निर्दोष ज्ञान गेलिज, संसार के और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो विकार, इन विकारों से जो ऊपर उठ जाता है उसको परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ताकि जो आकार विशेष की बातें आती है वो सिर्फ कल्पनाएं मात्र है और कुछ भी नहीं। और कल्पनाओं का ध्यान आदमी करता रहेगा जब तक कल्पनामय संसार में भटकता रहेगा। एक बात है, ये दुनिया क्या है? ये पूरा संसार एक मन कल्पित है, ये कल्पना मात्र है। इसके अलावा संसार का कोई विशेष अस्तित्व है ही नहीं। कल्पना में संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है, और कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति कभी परम सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता। लोगों की साधना जो है वो भी कल्पना होती है। आप विचार करके देखें, आपने कभी भगवान के स्वरूप का बोध नहीं किया, प्राप्त किया, भगवान कभी मिले नहीं, कभी आपने देखा नहीं। आप कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते, कैसे ध्यान करते हो बताओ? आप ध्यान कैसे करते हो? देखिए, आप नहीं देखी महाराज, तो फिर कोई चित्र देखा और उस चित्र के अंदर भगवान की चार भुजाएं हैं, और चित्रों के अंदर क्या है, चित्रकार चाहे जैसा स्वरूप बना देते हैं और वही स्वरूप हमारी वृत्ति पकड़ लेती है, और भीतर हम उस कल्पना का ध्यान करने बैठ जाते हैं, करते रहते हैं। एक बात है, कल्पना में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ये मन है ना, ये मन किसी कल्पना को पकड़ा तो वो कल्पना एक साकार रूप लेती है। आप कहेंगे वो कैसे ले सकती? आप लोगों ने कभी स्वप्न देखा? स्वप्न तो देखा होगा। स्वप्न देखा तो जिस समय स्वप्न देखते हो वो वस्तुएं आपके पास में होती है क्या? वो व्यक्ति आपके पास में होते हैं क्या? उसके बावजूद भी आप सब कुछ देख लेते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, स्पर्श कर लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, है ना? वो क्या होता है? सपना क्या चीज है? आपके मन की एक कल्पना है और कुछ भी नहीं। जागृत में आपने जैसा देखा, जैसा सोचा, जैसी कल्पना की, वैसा एक स्वप्न बन जाता है। ऐसे ही कल्पनाओं का ध्यान करने वाले लोगों के जीवन में भी ऐसी एक घटना घटित होती है। एक नई कल्पना वो खड़ी कर लेते हैं, एक नई दुनिया अपने भीतर खड़ी कर लेते हैं और उसमें खो जाते हैं। जबकि आपको सारे संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा ईश्वर को पाने के लिए।
और जिस मन के अंदर सारी कल्पनाएं खड़ी होती है, जिन कल्पनाओं को जन्म देने वाला हमारा मन है, इस मन से थोड़ा आपको आगे निकलना पड़ेगा। एक बात बताओ, सारी कल्पनाएं आपके मन में रहती है, एक आत्मा में रहती है? कल्पनाएं आपके मन में रहती है या आपकी आत्मा में रहती है? मन में रहती है। अच्छा, मन नहीं रहेगा जब कोई कल्पना रहेगी क्या? अच्छा, मन नहीं रहेगा उस समय कोई कल्पना तो नहीं रहेगी, तुम तो रहोगे और परमात्मा रहेगा। जिस समय कोई कल्पना नहीं होगी और मन नहीं होगा, उस समय सिर्फ दो बचेंगे। कौन? आप और परमात्मा। और दो की बात मैंने जो कही है वो झूठी बात कह दी, फिर बाद में दो जो है वो एक हो जाएगी। आत्मा शाश्वत तत्व है और परमात्मा ही शाश्वत तत्व है। वो आत्मा परमात्मा से जुदा रहेगी नहीं, तो रहेगा क्या? एक परमात्मा ही रह जाएगा। और जिस दिन एक परमात्मा ही रह जाए, उस दिन समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हुई, नहीं तो प्राप्ति कहां? अरे कल्पना की प्राप्ति तो बहुत सहज है, बहुत सरल काम। किसी चित्र पर थोड़े दिन त्राटक करके देख लो, वो चित्र तुम्हारे भीतर ही बैठ जाएगा। किसी दीपक की लो पर थोड़ा दिन त्राटक करके देख लो, वो लो तुम्हारे भीतर ही बैठ जाएगी। आंख बंद करोगे और तुम देखोगे दीपक की लो प्रज्वलित और उस ज्योति का तुम दर्शन कर रहे हो। कई बार साधकों के जीवन में ये भ्रांति पैदा हो जाती, ये ज्योति परमात्मा की है, ये कल्पना है, परमात्मा की ज्योति नहीं है, कल्पना मात्र। ईश्वरीय ज्योति है, उसका अनुभव कोई विलक्षण है और वो ज्योति कोई सीमित नहीं है, असीम है। उसका एक बार अनुभव हो जाए, एक बार साक्षात्कार हो जाए, एक बार पा लिया जाए, फिर वहां से कोई हट नहीं सकता। तो कल्पना में जो संसार में जीने वाले आदमी हमेशा सत्य से वंचित रहते हैं। अच्छी कल्पना हो तो कुछ अच्छा तो हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति की बात न करें। परमात्मा प्राप्ति होती है, मन नहीं रहता है जब। एक बात बताओ, परम शांति चाहते हो ना, और परमात्मा शांति का सागर है। आपका मन जिंदा है जब तक आप परम शांति को प्राप्त हो सकते हो, और हो सकते तो आज पहले हो जाते। ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, जन्म लिया जब से लेकर अभी तक परम शांति मिली? सुख मिला होगा? सुख तो बदल जाता दुख में, और सुख तो एक गुणों की वृत्ति है, और वो भी 3 प्रकार के बता दिए गए गीता के अंदर, राजस, तामस और सात्विक। कभी तामस सुख मिला होगा, कभी राजस इंद्रियों के भोगों में मिला होगा, कभी ध्यान में सात्विक सुख मिला होगा। लेकिन शांति की बात करें, शांति किसको मिलती? शांति कब मिलती? देखो, शांति की जहां जहां बातें आती है, एक तो बात आती है त्यागाक शांतिरनंतरम, किसके त्याग से शांति मिलती है। यहां भी आदमी क्या करता है, अपने हिसाब से अर्थ लगा लेता है। बोले स्त्रियों का त्याग करने से, रुपये पैसे का त्याग करने से शांति मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनकी स्त्रियां नहीं है, उसके बावजूद भी वो शांति को प्राप्त नहीं। बहुत सारे लोगों के पास धन संपत्ति नहीं है, उसके बावजूद भी वो शांति को प्राप्त नहीं। शांति मिलती है संकल्प के त्याग से, और मन जब तक रहता है तब तक व्यक्ति पूरे संकल्पों का त्यागी कोई हो नहीं सकता। जब तक आपके भीतर विचारों का द्वंद्व चलता रहेगा, तब तक परम शांति कैसे मिल जाएगी? वैचारिक द्वंद्व कम होता है तो आदमी अशांत कम होता है, और वैचारिक द्वंद्व तेज हो जाता है, आदमी अशांत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा तनाव में आ जाता है। एक बात बताओ, ये सारे विचार कहां उत्पन्न होते हैं? आत्मा में होते हैं, मन में? सारे विचारों को जन्म देने वाला कौन? समस्त विचारों को जन्म देने वाला हमारा मन है, और ये विचार हमें अशांति की दलदल की तरफ घसीट करके और ले जाते हैं। उसके बावजूद भी हम इस मन से अपनी दोस्ती बनाई रखते हैं, जो अशांति की तरफ ले जा रहा, दुख की तरफ ले जा रहा, परेशानी की तरफ ले जा रहा। तो परम शांति के लिए बात आई, त्यागा शांतिर अनंतरम, त्याग से शांति मिलती। किसका त्याग? बोले संकल्प का त्याग। बाहर कुछ भी है, फर्क ही क्या पड़ता है?
एक बात है, आप अपने आप में प्रवेश कर गए जिस समय आपने सारे संकल्प छोड़ दिए। अब आपके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब तक ये वैचारिक द्वंद आपके भीतर चलते हैं, जब तक मन जीवित है तभी तक तो हम संसार को देख पाते हैं। मन ही मर जाएगा तो दुनिया कहां रहेगी। तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे वहां कोई दुनिया है ही नहीं, वहां कोई भीड़ है ही नहीं, वहां किसी प्रकार के कोई द्वंद है ही नहीं। बाहर की भीड़ ज्यादा परेशान नहीं करती है, भीतर की भीड़ आदमी को ज्यादा परेशान करती। बाहर कौन आदमी आया कौन गया क्या फर्क पड़ने वाला है। आप बाजार में से होते हुए निकलते हो कई बार, तो वहां से निकलते हो तो बहुत सारे लोग आपके दाएं बाएं निकल जाते हैं, लेकिन जहां कोई आपका मिला, जिसके प्रति आपके मन में स्नेह, जिसके प्रति आपके मन में प्रेम है, जिसके प्रति आपके मन में कोई संबंध जोड़ रखा है मन के द्वारा, वो मिला, आप अपने घर आ जाओगे तो भी वो तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ आ जाएगा। सारी भीड़ जो थी वो जहां की तहां छूट गई, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना मान रखा था और वो मिला, वो तुम्हारे घर तक आ गया और तुम घर आकर के कहते हो अमुक आदमी आज अमुक जगह मुझे मिला। या किसी के द्वारा द्वेष हो गया, आपको द्वेष हो गया तो आप देखना वो भी तुम्हारे साथ आ जाता है। जिसके साथ राग जुड़ा वो भी तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, जिसके साथ देश जुड़ा वो भी तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। और बैठता कहां है? आत्मा में कोई कुछ भी नहीं बिठा सकता, आत्मा में कुछ भी नहीं बिठा सकता। जो भी बैठता है मन के अंदर बैठता है, मन ही छोड़ता रहता है, पकड़ता रहता है। सारी उपाधि जो है ये मन की है। तो क्या करें अब? महात्मा कहते भजन में लग जाओ। सबसे सरल तरीका और पहला तरीका यही है कि आप श्वासोश्वास भजन करके अंतर्मुख हो जाओ। जब तक आप अंतर्मुख नहीं हो जाते तब तक मन से परे नहीं निकल पाओगे। अंतर्मुख होने का अर्थ होता है शरीर से थोड़ा ऊपर उठना। साधना में पहले अपने आप में प्रवेश पाना होता है और फिर धीरे धीरे सारी उपाधि को पीछे छोड़ना होता है। सबसे पहले शरीर को पीछे छोड़ना होता है, शरीर के बाद इंद्रियां, मन इत्यादि को। और जब एकदम ऊंचाई पर चले जाते हो, देखो एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं आपको। सर्प होता, सर्प क्या करता? चूहों को खा जाता, जहां कहीं भी देखता पकड़ लेता, खा जाता। हमारा चूहे बड़े भयभीत थे और सर्प चूहों की तरफ लपकता ही रहता है। एक बार क्या हुआ, गरुड़ आया। गरुड़ भी एक पक्षी है, उसने सर्प को पकड़ लिया और उड़ गया आकाश। सर्प को लेकर के गरुड़ आकाश में चला गया। अब बताओ वो सर्प चूहा खाएगा क्या? वो सर्प कोई चूहे पकड़ सकता है क्या? क्योंकि वो तो खुद मौत के मुंह में, गरुड़ के मुंह में। ऐसे ही क्या है, विषय वासना जो है ये चूहे है, और इन चूहों को पकड़ने वाला हमारा मन है। गरुड़ कौन है? सदगुरु। वो क्या करते? अपने मन को पकड़ते। आदमी की कमजोरी यही चीज है। और पकड़ करके क्या करते हैं, वो इस मन को ऊंचाई की तरफ ले जाता है, और मन की आदत में है कि ऊंचा जाना पसंद नहीं करता। जैसे ही आप इस संसार रूपी दलदल से मन को ऊपर उठाओगे, इंद्रियों से, शरीर से मन को ऊपर उठाओगे, आकार की उपाधि छोड़ करके निराकार की तरफ बढ़ोगे, और आप देखना ये मन घायल हो जाएगा। गरुड़ के मुंह में जाते ही सर्प घायल हो जाता है। और एकदम ऊंचाई पर चले जाओगे, जब परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करोगे, आप देखना आपका मन मर जाएगा और सारी उपाधि छूट जाएगी। एक बार ये मन मर जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन परेशानी यह है कि ये महाराज कभी कभी ऐसा होता है, साधक जब साधना में लगता है ना, एकदम अंतर्मुख ध्यान की गहराई में चला जाता है। जब क्या है कि मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, साधक विचार करता मन गया अब काम से और हम विजयी हो गए।
ऐसा अनुभव करने लगता है, थोड़ा सा चेतरा। देखो ऊंचाई की तरफ जाते हैं ना, जब ये मन पता नहीं कितने विचार करते, अनंत विचार करता है। पूरा साधक को प्रयास करना पड़ता है ऊंचाई की तरफ जाने के लिए। जब कहीं जाते और नीचे गिरने में तो ये 1 मिनट भी नहीं सोचता, 1 मिनट में नीचे आ जाता। और एक बात और है, ये मरा हुआ जिंदा हो गया तो बड़ा खतरनाक हो गई। जैसे पराजित हुआ शत्रु खतरनाक होता है। आप जानते हो भागवत में एक कथा है, जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया था समुद्र मंथन के बाद, अमृत पान करने के बाद देवासुर संग्राम हुआ, उसके अंदर असुर लोग पराजित हो गए थे, सब हो गए। और लगभग ऐसा मानो कि बलि तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया था। शुक्राचार्य की कृपा हुई, बलि को जीवन दान मिला। इधर महाराज देवताओं को स्वर्ग की संपत्ति मिल गई। देवता जैसे सुख सुविधाएं मिली और अचेत हो गए, और बलि को जीवन दान उनके सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ, और बलि अपने गुरु की सेवा में लग गए। सेवा में लगने के बाद क्या हुआ, गुरु सेवा के प्रताप से ऐसा आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ महाराज। दोबारा जब पूरे दलबल के साथ चढ़ाई की उसने, तो देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। पराजित हुआ शत्रु जब आक्रमण किया देवलोक पर, तो देवताओं के रहने के लिए दुनिया में जगह नहीं रही। न पाताल में छिप सके वो, न धरती पर, और न स्वर्ग में। पर्वतों की गुफाओं में मारे मारे फिरते थे। और फिर तो महाराज बलि तो एक बार पराजित हो चुका है ना, पराजय का स्वाद चख चुका है। अब पूरा सावधान हो गया, और पूरी सावधानी से लगा तो महाराज वो जो यज्ञ का अनुष्ठान आदि गुरु का बताया हुआ सिद्धांत उसको छोड़ा ही नहीं उसने, स्वर्ग की संपत्ति मिलने के बाद भी। फिर आगे का प्रसंग तो आप जानते ही हो। देवताओं ने भगवान की ज्यादा प्रार्थना की, जब भगवान खुद भिखारी बन करके, भिक्षुक बन करके वहां पहुंचे बलि के सामने। हाथ फैलाना पड़ा भगवान, और ले ली संपत्ति। तो क्या हुआ, भगवान ने संपत्ति तो लेके इंद्र को दे दी, लेकिन अपने आप को बलि को देना पड़ा बदले, है ना। देवताओं के लिए भारी पड़ा। ऐसे ही क्या होता कि अपना मन जो है ना, ये मन जब अपने काबू में होता है, वश में होता है, और ये मरा हुआ जब जिंदा हो जाता है ना, एक बात है, कोई अपना शत्रु और भूत बन गया हो, और भूत बन करके किसी को लग जाए, आपको पता है फिर वो पुराना बदला पूरा निकालता है। भूत अपने शत्रु को लग जाए ना, पूरा बदला निकालता है। इसलिए मन से कभी असावधान नहीं रहना चाहिए साधक को, नहीं तो ये बदला निकालेगा पुराना। हम साधना का एक अर्थ यह भी है कि हमेशा सावधान रहे साधक। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और आप जानते हो दुर्घटना घटित होती है जब कैसा आनंद आता है, सुख मिलता है तो क्या मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। तो आप भजन साधन करते हो और असावधान हो जाओगे तो आपको गिरना पड़ेगा, आपका मन गिरा देगा। तो यहां जीवित मृतक के अंग में महापुरुष परमाते, ये वैसे देखा जाए तो एक मोक्ष का स्वरूप है। क्या है, मोक्ष होती कब है और कैसे होती है? तो महाराज कहते हैं जब जिंदा आदमी मर जाता है तब मोक्ष होती है, और जीवित मृतक जो होते हैं ना, उन्हीं को तो परमंश कहते हैं, उन्हीं को विदेही कहते हैं। हम देह है लेकिन देह से परे निकल गए। मन जीवत मृतक भया तजी सगाई संग। एक बात बताओ, भजन करते करते आपका मन मर गया, अब बताओ दुनिया में आपका कोई रहा क्या? मन नहीं होता उस समय दुनिया में कोई आपका होता है क्या? कोई तो होगा, कोई नहीं होता। परमात्मा होता वो तो ठीक है, वो तो आपका क्या होता, आप तो रहोगे नहीं ना। मन नहीं होता है उस समय संसार में अपना। एक बात बताओ, अपन किसी को पिता मानते, किससे मानते? मन से मानते कि आत्मा से? मन से मानते। किसी को पुत्र मानते तो मन से, किसी को भाई मानते तो मन से, और किसी को बहन
और भी जितने रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते किसको लेकर के? मन को। अच्छा, मन ही नहीं रहेगा तो ये सगाई रहेगी क्या? सगाई का मतलब होता है संबंध, ये संबंध बिल्कुल नहीं रहे, संबंध सारे खत्म हो गए। अब एक बात बताओ, बंधन किस बात को लेकर के भाई? मैंने एक दिन एक बात बताई थी आप कि जब ये जो बंध है ना ये उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कहां जाऊं? बोले ये दुनिया पड़ी तेरे लिए, जा तू। अब आया, आकर के पूछने लगा मुझे स्वीकार करोगे? मैं पूछूं आपसे कि आप बंधन स्वीकार करोगे एक मुक्ति? पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो आप। बंधन स्वीकार? बेचारा बंधन तीनों लोकों में गया लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगा, महाराज मुझे आपने पैदा तो कर दिया लेकिन जहां जाऊं वहां मेरा तिरस्कार होता, कोई मेरा आदर करता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरा जो नामकरण है ना, नाम में थोड़ा सुधार कर देता हूं। उसके नाम के आगे से जोड़ दिया। क्या जोड़ा? अब क्या हुआ? संबंध। वो वापस आया, दुनिया में लौट के गया ही नहीं ब्रह्मा जी के पास अभी तक, क्योंकि सबने स्वीकार कर लिया। संबंध सबको स्वीकार है ना, और ये संबंध रहेगा जब तक आप मुक्त कैसे हो जाओगे बताओ? अच्छा एक बात बताओ, संबंध मन से जुड़े हुए हैं ना, मन कल्पित है, वैसे ही कायम तो है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मान लिए। अब जब तक ये संबंध जुड़े रहेंगे, जब तक क्या देखो, देखा जाए तो अपन कहते हैं बंधे हुए हैं हम तो, ग्रस्ती है वो है वो, ऐसी बातें करते हो। तो क्या तुम्हारी हड्डियां जुड़ी हुई है क्या एक दूसरे से? हड्डियां की कड़ियां जुड़ी हुई जो बंध गई, एकदम खुले बैठे हो, कहीं कोई बंधन दिखाई नहीं दे रहा। हड्डियां की कड़ियां तो न जुड़ी है लेकिन मन की कड़ियां जुड़ गई है, इसलिए बंध गई, बुरी तरह बंध गई। तो अब क्या करना चाहिए? पहले तो मन को इधर से मोड़ करके भगवान की भक्ति में लगाओ और धीरे धीरे साधन में इस हद तक प्रवेश कर जाओ कि मन ही खत्म हो जाए। मन खत्म हुआ सब मामला। एक बात बताओ, भयभीत कौन होता है? मन ही भयभीत होता। तो यहां दोनों बात आई, तजी सगाई संख। मन मरा तो क्या हुआ? एक तो सारे संबंध टूट गए और दूसरी बात भय छूट गया। भाई आत्मा को तो भय होता नहीं, होता है क्या? आत्मा जलती नहीं है, आत्मा गलती नहीं है, आत्मा कटती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है ना? आत्मा का कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। अच्छेद्यो यम अदायो अकलेद्यो अशोष्य बच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। आत्मा के लिए तो अचल शब्द का प्रयोग हुआ, सनातन शब्द का प्रयोग। और जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता वो कभी भयभीत होता है क्या? वो भयभीत नहीं हो सकता, क्यों? वो जानता है इससे हमारा कोई अनिष्ट होने वाला है नहीं। तो अब भयभीत कौन होता है? मन होता है ना? मन ही तो हमारा, ये पूरा जो कबड़ा खेल है ना, इतने जन्म हुए आज पहले अपने, अनंत जन्मों से हम जन्म रहे, मर रहे, भटक रहे, ये सब कबड़ा इस मन का किया हुआ, ये उपाधि इस मन की खड़ी की हुई। खाने के लिए मन को ही अच्छा लगता है खाना, संगीत भी अच्छा मन को ही लगता है, रूप भी अच्छा मन को ही लगता है, प्रशंसा भी अच्छी मन को लगती है, और हम इस मन के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और ये क्या महाराज, ये आगे चलता और हम इसके पीछे चलते हैं ना, ये मुक्त होने ही नहीं देता आपने। क्या? मन तो रहे आगे और तुम रहे हो पीछे। अनंत जन्म बीत जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी नहीं, परमात्मा तक पहुंचोगे। मन को जब पीछे धकेल दोगे, आप आगे निकल जाओगे। एक बात है, इसको पीछे रहना पसंद ही नहीं है। इसको जैसे आप पीछे छोड़ दो ये मर ही जाता है, आगे रहता है जब तक बलवान रहता है। दूसरी बात एक और है कि आपका मन विजयी हुआ तो आपकी पराजय निश्चित है, और मन पराजित हो गया तो समझ लो आप विजयी हो गए। मन को मार मरेगा कोई परम धाम में बादशाह हो। परम धाम यानी परमात्मा का स्वरूप,
एक बात बताओ, परमधाम कहां है? इसको भी तो खोजे थोड़ा, काफी टाइम हो गई खोजते खोजते, अभी मिली। परमधाम कहां पर है बताओ, बोलो ना, पता नहीं। मन को मार मरेगा कोई, परम धाम में बादशाह होई। तो ये परम धाम कहां है? जिस परम धाम के अंदर हमारा वास होगा, हम बसेंगे वहां जाकर। परमात्मा का धाम कहां है? आप परम धाम में ही बैठे हो, इसका मतलब उससे बाहर कौन रख रहा है? परम धाम तो सब जगह है, लेकिन मन की उपाधि है। जब तक परम धाम में प्रवेश कर लोगे क्या? ये मन जब तक जिंदा है परम धाम में वास नहीं होगा। जब तक किस धाम में वास होगा? मृत्युमय धाम में। ये जो संसार है ना, इस संसार में मृत्यु का साम्राज्य है। इस लोक को क्या कहते हैं हम? मृत्यु लोक। मन मर जाएगा जब परम धाम में चले जाओगे, और मन जिंदा रहेगा जब तक मृत्यु के लोक में रहना पड़ेगा। ठीक है? मृत्यु के लोक में रहोगे जब तक क्या होता रहेगा? कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ते बने, कभी बैल बने, कभी भैंसा बने, कभी मनुष्य बन गए। और एक बात और है, मनुष्य बनने के बाद भी परम धाम की तरफ नहीं चले, उधर चलने का ही प्रयास नहीं किया, तो वो मनुष्य जीवन तो जानवरों जैसा ही है। उसमें अंतर ही क्या? पशु योनि में जो काम करते थे वही काम यहां हो रहा है, अंतर तो कुछ भी नहीं है। एक बार नहीं मिला है, हजारों लाखों अरबों दफे मनुष्य शरीर मिल चुका है। और मनुष्य जीवन ही नहीं, कई तरह के शरीर मिले। कई बैर मोर मृग, कई बैर काग कृग, कई बैर कोयल बचन जो सुनायो है। कई बैर बाज होई तितर जपेट लियो, कई बैर तितर तू होई के छिपायो है। कई बैर मच्छर को तन धार धार मर्यो, कई बैर सूक्ष्म मच्छर कहायो है। ताते तू विचार कर डरिए जमन माय, राम जन राम गाय गुरु जी चेतायो है। कई दफे पता नहीं कैसे कैसे योनियों में गए, सदगुरु मिले तो सत्य की राह समझ में आए, और सत्य की तरफ बढ़े तो असत्य से संबंध टूटे, तो शाश्वत शांति मिले। एक छोटा सा पद सुना देता, बड़ा सुंदर पद है। अब के सतगुरु मोई जगायो, अब के सतगुरु मो सुतो रे या चेत नींद में, सुतो रे आ चेत नींद में, बहुत काले दुख पायो। अब के सतगुरु मोय जगायो, अब के कई दफे देव भयो कर्मा से, कई दफे इंद्र कहायो। कई दफे देव भयो कर्मा से, कई दफे इंद्र कहायो। कई दफे भूप पिशाचर निशाचर, कई दफे भूप खातो नहीं गायो। अब के सतगुरु मोय जगायो, अब के सतगुरु मोई जगायो। सुतो रे या चेत नींद में, सुतो रे या बहुत काल दुख पायो। अब के सतगुरु मोय जगायो, अब के
कई दपे मानुष देही धर के भवमंडल में आयो। कई दपे मानुष देही धर के भवमंडल में आयो मेरे रामा। कई दपे पशु पक्षी जलचर। कई दपे पशु कीट पतंग कहायो। अब के सतगुरु मोय जगायो रे। अब सूतो रे या चेत नींद में सूतो रे। बहुत काल दुख पायो। अब के सतगुरु मोय जगायो। अब के तीन गुणा का कर्म कर कर नाना जोणी भुगतायो। तीन गुणा का कर्म कर कर नाना जो स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में। स्वर्ग मृत्यु पाताल ऐसो चक्कर घुमायो। अब के सतगुरु मोय जगायो। अब के सतगुरु मोय सूतो रे या चेत नींद में सूतो रे। बहुत काल दुख पायो। अब के सतगुरु मोय जगायो। यो सपनों है आदि अनादि बचन जाल थीर थायो। यो सपनों है आदि अनादि बचन जाल थीर थायो। सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब सुंदर सारो तिमरे बिलायो। अब के सतगुरु मोय जगायो रे। अब के सूतो रे अचेत नींद में सूतो रे। बहुत काल दुख पायो। अब के सतगुरु मोय जगायो। अब के अब के सदगुरु मोय जगायो। सूतो थो अचेत नींद में बहुत काल दुख पाए। मोह निशा सब शोभन हारार देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि के अंदर सब जीव सोए हुए हैं और महात्मा जगाते जीव को तो क्या करते हैं, जगा हुआ जीव मन से परे निकल जाता है और सोया रहता है जब तक मनोकल्पनाओं में ही जीता रहता है। सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। एक काल की बात नहीं, बहुत काल। कई दपे देव भयो कर्मा से, कई दपे इंद्र कहायो, कई दपे भूप पिसाचर निशाचर खातो नहीं अगाए। कई बार देवता बने, कई बार देवताओं के सम्राट भी बन गए, कई बार धरती पर आकर के राजा बने और कई बार राजाओं का शरीर छूटा
पिशाच बन गए। कई बार जीव निशाचर भी बना, पिशाच निशाच। लेकिन ये कर्मों का जो खाता है ना, ये पूरा हुआ ही नहीं। कई दफे मानुष देह धर के भवमंडल में आयो। कई बार ये जीव मनुष्य शरीर धारण करके और मृत्यु लोक के अंदर भी आया। ये आज ही नहीं, इसके पहले भी कई दफे आया। कई दफे पशु पक्षी जलचर कीट पतंग कहायो। कई बार ये जीव पशु बना, पक्षी बना, जल का जंतु बना, कीड़े मकोड़े, पता नहीं किस किस योनियों के अंदर ये गया। 3 गुणों का कर्म कर कर नाना जूनी भुगतायो। स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसो चक्र घुमायो। सतोगुण की प्रधानता की कर्म रहे तो स्वर्ग में चले गए, राजस गुण से कर्म किए तो मृत्यु लोक में आ गए, तामस गुण से कर्म किए तो नरक और पशु योनियों में चले गए। और सपनों आद अनादि बचन जाल थिर थाई। महात्मा कहते ये अनादिकाल से बहुत पुराना सपना है और जीव देख रहे। प्रकृति को भी तो अनादि का है ना, लेकिन प्रकृति शांत अनादि है और परमात्मा अनंत अनादि है। इस प्रकृति के भाव के अंदर जीव जन्मता रहा, मरता रहा, अनंत युग बीत गए। बचन जाल, महात्मा कहते सदगुरु मिले। सुंदरदास जी कहते हैं गुरुदेव दादू जी महाराज मिले और उन्होंने शब्द दिया, मन से परे निकलने की युक्ति बताई और उन अपने गुरु के शब्द को ग्रहण किया। एक बात बताऊं, साधक बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन सब शिष्य नहीं बनते। शिष्य बनने का अर्थ कुछ और होता है। शिष्य बनने का मतलब होता है कि आज से हम साधना में प्रवेश कर जाएंगे, साधन चालू कर देंगे। गुरुदेव ने जो बताया उस रास्ते को ले ले और उस रास्ते पर चलना चालू कर दे, वो तो शिष्य होते हैं। ताकि तब ये संसार है, लोगों को नुगरापना मिटाना जो मिटा लेते बस, ठीक है। शिष्य जो होता है ना, शिष्यों के बारे में महात्माओं ने कुछ बातें लिखी है। उनकी निष्ठा कितनी होती है, गुरु शब्दों में उनका कितना विश्वास होता है। गुरु का वचन है उनके लिए वही ब्रह्म वाक्य है और वो साधक कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते। महात्माओं ने तो यहां तक बातें बताई है, गुरु बेचे बिक जाए और मन में नहीं आने, है मेरो दिन भाग आज ऐसो दिन जाने, हर कोड उर्माई सदा मन मंगल गावे, बिन तीर तप दान मुक्त के माई समावे, ये अंगले गुरुदेव का सिख साचे मन होय, के बीरम बे साधवा कर्मा लिपेन को। ऐसे साधक होते, बहुत कम साधना से उनको सफलता मिल जाती है और भटकने वाले जीवों को कभी सफलता नहीं मिलती है। ना पहले मिली थी, ना इस जीवन में मिलेगी, ना आगे के जीवन में मिल पाएगी। भटका छोड़ना पड़ेगा आपको। भले ही कई बार हमारी बातें आपको अटपटी लग जाती है, कुछ भ्रम की बातें छोड़ने की कहते हैं, लेकिन सत्य तो यही है। मुक्त होने के लिए आना तो अपने आप की तरफ ही पड़ेगा, अंतर्मुक्त तो आपको होना ही पड़ेगा। बाहर भागते रहोगे जब तक आपको सत्य की अनुभूति नहीं होगी। किसी न किसी रूप में माया के दर्शन होंगे, ब्रह्म के दर्शन नहीं। और सच पूछो तो ये मन ही सबको भटकाता है और कोई नहीं। क्या करता है? भटकाने वाला ये मन ही है। अब बात यह है कि 2 सूत्र हमारे महात्माओं ने दिया है, एक मन की बात, दूसरी गुरु की बात। गुरुमुखी जो साधक होते हैं वो मन की नहीं मानते और मनमुखी होते हैं वो गुरु की नहीं मानते। मनमुखी होते हैं ना, वो मन की मानते, गुरु की नहीं मानते। मन कहता है वैसा करता है, गुरु कहता है वैसा नहीं करता है। और गुरुमुखी साधक मन कहता है वैसा करता ही नहीं है, गुरु कहता है वैसा ही करे। एक बात है, मन कहता है वैसा करते रहोगे, मन तो बाहर मुख रखेगा आपको, मन हमेशा बाहर दौड़ाएगा आपको। गुरु कहे वैसा करोगे तो अंतर्मुख हो जाओगे, अपने आप में प्रवेश पा जाओगे। तो यहां महापुरुषों ने मन को मारने वाली बात बताई, बोले मन को तो मार दो आप। और मन मारने की युक्ति भी महात्माओं के पास से मिलती। भजन का बल बढ़ेगा, मन मर जाएगा।
और आप बहुत आगे निकल जाओगे मन से। मन जीवत मृतक भयार तजी सगाई संख। दूसरी बात एक और है, ये सगाई और संख वाली बात आती है। जितने संबंध जोड़ते जाओगे उतना आपका दुख बढ़ता जाएगा, जितना संबंध। अब ये संबंध वाली जो बात है, ये व्यक्ति से लेकर के और पदार्थों तक आप इस बात को ले सकते। पदार्थ कम है तो दुख कम होगा, ज्यादा है तो दुख ज्यादा होगा। आप लोग कहते हो, मैं तो नहीं कहता वो बात, लेकिन अब आपकी बात आपको सुना। आप क्या कहते हो? छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा बोलते हैं हम। और करीब करीब ये बात आप सब ने स्वीकार भी कर ली, है ना? स्वीकार कर ली। आप कहते हो जितना कम परिवार होगा, इसका अर्थ भी देखा जाए तो ऐसा ही। ज्यादा बच्चे, एक बच्चे से संबंध है, 4 हो गए तो 4 से जुड़ेगा, तो परेशानियां 4 तरफ से आएगी, वो एक तरफ से आ रही है अभी, है ना? एक बच्चे के कारण परेशानी उठा रहे हो, फिर 4 के कारण उठानी पड़ेगी, है ना? इसलिए महात्माओं ने क्या किया? महात्माओं ने एक अलग ढंग की युक्ति अपनाई। महात्मा कहते सबसे तोड़ भजन से जोड़ो, गुरु चरणा चित लाई, अचलू राम एक लियो लाया, मुक्ति को पद पाई। सबसे तोड़ लो। जितने संबंध आज पहले जोड़ रखे थे वो कोई संबंध कायम नहीं। एक बात बताऊं, ये संसार क्या? संसार तो एक नाटकशाला, इसमें सब नाटक होते हैं, ठीक है? क्या होता है? खेल होता। खेल देखा ना? कहीं देखा आपने? पिक्चर ज्यादा चल गई अभी, पहले खेल देखते थे, है ना? अब खेल दिखाने वाला क्या करता बताओ आप? नाटक ही तो करता है। इस संसार में कोई किसी के नहीं है, आज है कल नहीं। तो उससे तो अच्छा है जो चीजें, जो संबंध सारे टूटने वाले हैं ना, फिर आप मन से तोड़ लो ना। एक बात बताऊं, जैसे 10 जनों से संबंध बना है, 10 जगह मन भागेगा कि नहीं भागेगा? और एक जने से संबंध है तो एक जगह ही जाएगा, ऐसा ही होगा ना? तो जितना हो सके कम से कम रिश्ते बनाओ। कई बार तो क्या होता है, लोग क्या करते महाराज, परिवार तो है ही लेकिन नया परिवार भी एक जोड़ लेते हैं, पता नहीं अलग ढंग है जोड़ने का। तो ये जो संबंध है ये बंधन का कारण बनता है। तो रामचरण जी महाराज कहते जब मन मर जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? संबंध टूट जाएगा। भजन करते हुए आप अंतर्मुख भी हो जाते हो ना, तब सारे संबंध, सारे रिश्ते अपने आप उस समय टूटते हैं। लेकिन आप बाहरमुख होते ही वापस जोड़ लेते हो। तो प्रयास करो, पहले अभ्यास करो। गीता के अंदर भी ये बात है, संत वाणी में भी ये है। गीता में अभ्यास की बात देखें तो आप 6 अध्याय में ध्यान के अभ्यास की बहुत अच्छी युक्तियां दी गई है, उसके अनुसार आप ध्यान कर सकते हैं। और वाणी जी के अंदर तो जगह जगह कितने ही ऐसे अंग है जिसके अंदर ध्यान संबंधी बातें हैं। तो प्रयास करते रहो भजन करने का और अपने आप में प्रवेश पाने का। तजी सगाई संख रामचरण वे साधवा, जाता रहो निसंग। जिसका दुनिया में अपना कोई नहीं है, भले ही मरो न, कोई मरे जन्मे, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला। अब भाई अपना हैर मर जाए तो फिर अपने को रोना आएगा, और अपने घर जन्म लिया तो फिर अपन खुशियां मनाएंगे। अपना है ही नहीं कोई, ठीक है? एक बात है, जो वस्तु अपनी है उसमें अपनी ममत्व है, जो अपनी है ही नहीं वो जा रही है, क्या फर्क पड़ने वाला? पहले से अपनी नहीं थी, जाए तो जाने दो। तो वो हमेशा निशंक होकर के विचरण करते। मन जीवत मृतक भया, भूल्या बाद विवाद, खान पान रस भोग का जाने नहीं स्वाद। महापुरुष कहते मन जब मृतक हो गया, मन मर गया। अब मन मरने के बाद में क्या होता? भूल्या बाद विवाद। आपके और हमारे बीच में कुछ विवाद हो गए, है ना? कुछ तर्क वितरक हो गया। अब मन ही नहीं रहा तो उस विवाद में कौन जाएगा? जाएगा। एक बात बताओ, खान पान का रस भी कौन लेता है? मन ही नहीं रहा तो बस जो मिला। देखो परमहंस महात्मा हुए ना, हमारे रामचरण जी महाराज के जो शिष्य थे, सूरतराम जी महाराज, जयपुर में हुए। जहां रामबाग है वहां इनकी फूल समाधि भी है। अभी वर्तमान में रामबाग है, वही उनकी साधना स्थली रही। आम के पेड़ के नीचे भजन करते। ऐसी स्थिति में पहुंच गए महाराज, किसी ने ग्रास मुंह में दिया तो पा गए,
नहीं तो 6 महीने ही भोजन नहीं आया, नहीं पवाया तो नहीं पाया। कभी अपने हाथ से लेकर के कपड़े ऐसे, कितनी ठंड हो, शरीर पर धारण नहीं की, शरीर पर जेल, क्योंकि मन रहा ही नहीं। एक बात बताओ, सर्दी गर्मी किसको लगती है? मन को। दुखी सुखी कौन होता? मन। खेल तो सब मन का है ना। और ये महात्मा क्या मन से परे निकल गए, मन से परे निकल गए, इसलिए इन महापुरुषों को परमहंस कहा गया। सूत्रराम जी महाराज को परमहंस कहते थे। तो मन पहले मरे और बाद में आप ये तन छोड़ो, फिर जन्म नहीं होगा। और मन जिंदा है, शरीर छूट गया, जन्म होगा। कर्म अच्छे है, साधना में जीवन है, अच्छा जन्म हो जाएगा। कर्म ठीक नहीं है, साधना भी ठीक नहीं है, तो फिर चले जाओगे 84 के बाव की तरफ। तो अपना जीवन राममय बनाओ, श्वास श्वास भजन करते हुए अंतर्मुख हो जाओ, अपने आप में प्रवेश पा जाओ, मन पीछे छूट जाए, ऐसा प्रयास तो करो, यत्न तो करो। फिर सफलता मिले ना मिले वो तो आगे की बात। जो आदमी चलेगा ही नहीं, वो मंजिल पर कैसे जाएगा? चलना चालू करे, फिर आज पहुंचे या कल, ये बात तो दूसरी हो जाती है ना, आज पहुंच जाएंगे या कल। लेकिन जो चलना चालू ही न करे, वो न आज पहुंचेगा और न कल। इसलिए साधन में लगो। सत्संग का टाइम हो गया। प्रसन्न को शरण जी महाराज, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज।